ओके। तो आज का जो टॉपिक है कि हमें एसएमसी स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है ना। हम कैसे ऑर्डर ब्लॉक्स को ड्रॉ करते हैं लाइव मार्केट में, और कैसे हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कराते हैं, मतलब कैसे हमारा एंट्री मॉडल क्या है। ठीक है, अभी हम जस्ट उसको समझने वाले हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन वर्सेस कैनेडियन डॉलर है ना। ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर है, और ये हमारा डे टाइम फ्रेम है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी स्मार्ट मनी है वो थोड़े बड़े टाइम के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं ना, मंथली, वीकली, डे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मंथली और वीकली थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम होगा ट्रेड करने के लिए। अभी मैं आपको इसको हायर टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि आप कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है, कैसे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने हैं। ठीक है, उसको कैसे समझना है, ये जस्ट मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आप धीरे धीरे इसको, जैसे हम इसको हायर टाइम फ्रेम पर देखेंगे और फिर लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आप और भी छोटे टाइम फ्रेम पर धीरे धीरे शिफ्ट करोगे। ठीक है, इसको 4 आवर के चार्ट पर भी देखोगे, 1 आवर के चार्ट पर भी देखो, जितना हो सकता है मैं बताऊंगा आपको आज। बाकी लोअर टाइम फ्रेम पर देखने का मतलब आप इसको 15 मिनट के चार्ट पर देखोगे और 5 मिनट के चार्ट पर जाके एंटर एग्जिट करोगे, तो भी सेम एज इट इज ही देखना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखेंगे। ओके, तो देखिए ये ऑस्ट्रेलियन वर्सेस कैनेडियन डॉलर का डे टाइम फ्रेम है। अभी हमें ये देखना है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है अभी। ठीक है, हमें स्ट्रक्चर देखना है अभी। चलिए मैं टॉप से देखता हूँ। ये हमारा एक हाई है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड करूंगा। ये हमारा एक हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, अगर ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है तो इसका इसका यहाँ से, ठीक है, पहले ये हायर हाई था, अभी ये हायर हाई है, तो हमारा हायर लो क्या हुआ, ये हमारा हायर लो है। ठीक है, दिस इज सॉरी, ये हमारा हायर लो है। ओके, ये हमारा हायर लो है। अभी ये हायर लो का क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया इस हायर लो का यहाँ से। ठीक है, तो अभी ये चेंज ऑफ करेक्टर में चला गया। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर में जाने के बाद हमें पहला साइन मिला कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड की तरफ मूवमेंट ले सकता है। तो यहाँ से अब ये लेवल क्या हुआ हमारा, ये वाला हमारा क्या हुआ, लोअर लो। ठीक है, हमारा लोअर लो, लोअर हाई क्या बना है अभी, ये वाला बना है। ये वाला हमारा लोअर हाई है। ओके, अभी इसके बाद यहाँ से भी ये लेवल ब्रेक हो गया, तो ये हमारा लोअर लो और हमारा लोअर हाई ये। ओके, ये हमारा लेटेस्ट लोअर हाई है। ओके, अभी हमारा ट्रेड कहाँ मिला है, ये हमारा लोअर हाई है। मैं एक बार, दिस इज लोअर हाई। ओके, ये हमारा लोअर हाई है और ये हमारा लोअर लो है। अभी जब भी हम चार्ट पर ब्रेक क्या देखेंगे, जब भी हम चार्ट पर ये देखेंगे, देखो जैसे यहाँ पर ये लोअर हाई, पहले ये लोअर लो था, इस लोअर लो ने जब ब्रेक डाउन दिया ना, जब इस लोअर लो ने ब्रेक डाउन दिया, पहले लोअर लो ये था। ओके, इस लोअर लो ने जब नया ब्रेक डाउन दिया तो हम क्या देखेंगे, इस पूरे के पूरे स्विंग में, कौन सा पूरा स्विंग, लोअर हाई टू लो, इस पूरे स्विंग में हम ये देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक हमारा कहाँ बन रहा है, हम कैसे कैंडल की हेल्प से पहचाने कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ठीक है, मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे। मैंने आपको रैली, बेस, ड्रॉप, ठीक है, तो ये जो पैटर्न है मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि जो पैटर्न हमने सीखे थे, अगर रैली बेस ड्रॉप मिलेगा तो बेस हमारे लिए क्या होगा, एक सप्लाई जोन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे इस पूरे स्विंग में हमें क्या मिला है, इस पूरे स्विंग में हमें क्या मिला है, पूरे स्विंग में अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ से एक छोटी सी रैली है, ये एक बेस है, और ये अगेन एक ड्रॉप है। तो बेस एरिया क्या होगा हमारे लिए, बेस एरिया हमारे लिए ऑलवेज क्या होगा, एक जोन होगा, जोन, क्योंकि मार्केट ने पहले क्या दिया है, ड्रॉप दिया है, तो हमारे लिए क्या बनेगा, ये सप्लाई जोन बनेगा। तो हम इस पूरे जोन को मार्क करेंगे, इस पूरे जोन को ऐसे मार्क करेंगे।
ठीक है, और आगे उसको एक्सटेंड करेंगे। ये हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। अभी क्या होगा कि जब भी मार्केट में जब भी प्राइस इस जोन के अंदर आएगा तो हमें क्या मिलेगा, सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वो कैसे मिलता है सेल अपॉर्चुनिटी? उसकी कुछ कंडीशंस है कि अभी हमारा लोअर हाई ये है, ओके, इससे पहले लोअर हाई हमारा ये है, इस पूरे स्विंग का, किस स्विंग का, ये जो स्विंग है, ठीक है। और इस स्विंग के बाद जब यहां से ब्रेक डाउन मिला, ये जो ब्रेक डाउन मिला, तो हमारा ये क्या बना, नया लोअर लो और लोअर हाई ये बन गया, ठीक है। तो इसके ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस है, लोअर हाई के ऊपर जाएगा मार्केट तो क्या करेगा, चेंज ऑफ करेक्टर कर देगा। इसके ऊपर जाएगा मार्केट, ब्रेकआउट देके तो चेंज ऑफ करेक्टर करेगा। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जब प्राइस इस जोन के अंदर आए और जोन के अंदर आने के बाद हमें कंफर्मेशन दे। कंफर्मेशन क्या है कि इस जोन के बाहर जब ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये सप्लाई जोन है तो हमें ब्रेक डाउन देखना है, ठीक है। अभी देखो इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया हमें, इस बियरिश कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, एक बियरिश पियर्सिंग कैंडल दिखाई है इसने यहाँ पे इस जोन के बाद। तो जैसे ही प्राइस जोन के बाहर आता है तो हमें कंफर्मेशन मिलता है कि हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंफर्मेशन भी चाहिए होती है। जैसे हम कई बार आरएसआई का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे ना, हम आरएसआई को देख सकते हैं कि आरएसआई कहाँ पर है, ठीक है। आरएसआई एक 50 के नीचे शार्प मूवमेंट दिखा रहा है हमें, 50 के नीचे आया है और वाइड एकदम से शार्प मूवमेंट दिखा रहा है कि यहाँ से, देखो हम ऐसे देखेंगे आरएसआई को यहाँ पे, लाइक दिस, आरएसआई एकदम शार्प हमें दिखा रहा है कि 50 के नीचे निगेटिव स्लोप दिखा रहा है, बिल्कुल नीचे की तरफ जाने का स्लोप दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन दे रहा है आरएसआई कि हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना है यहाँ पे, हम यहाँ पर क्योंकि ये हमारा जजमेंट टाइम फ्रेम है, जजमेंट, हम यहाँ जजमेंट कर रहे हैं कि हमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है। तो हमारे जोन में प्राइस आया है, सप्लाई जोन में प्राइस आया है और बियरिश कैंडल यहाँ पर दिखा रहा है, तो हमें एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। तो हमारा जजमेंट क्या बन रहा है अभी, कैंडल स्टिक्स भी अलाउ कर रही है, जोन भी अलाउ कर रहा है और आरएसआई भी अलाउ कर रहा है। तो जब हमें ऐसी कंफर्मेशन मिले, मतलब हमारा जजमेंट क्या है कि हमें सेल का ट्रेड लेना है, ओके। तो क्या करना है, तो क्या करना है, हमें लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करना है। लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा, अगर हम डे टाइम फ्रेम को जज कर रहे हैं तो हमारा लोअर टाइम फ्रेम होता है 4H, है ना। तो हम 4H में स्विच करेंगे चार्ट को। ये डेट है 17 जून, ओके। मैं फिल कर देता हूँ, 17 जून। चलिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और ये डेट सेलेक्ट की है हमने और इस पर क्लिक करते हैं, हम सेम उसी लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले हमें क्या देखना है यहाँ पे, हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना है, ठीक है, हमें सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। हमारा मार्केट स्ट्रक्चर डे टाइम फ्रेम में क्या था, लोअर लो की सीरीज थी, मतलब बेरिश था। तो यहाँ पर हमारी क्या कंफर्मेशन होनी चाहिए, यहाँ पर भी हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो मार्केट का ट्रेंड है वो बेरिश है या नहीं, ओके। अभी जिस कैंडल पर हमने सेलेक्ट किया था, अभी एक तो पहली बात तो वो जोन के अंदर ही घूम रहा है, ये जो सप्लाई जोन है हायर टाइम फ्रेम का, ये उसी जोन के अंदर घूम रहा है, ठीक है। अभी हमें यहाँ से क्या कंफर्मेशन चाहिए, सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर बेरिश होना चाहिए। स्ट्रक्चर बेरिश कैसे होगा, देखो स्ट्रक्चर बेरिश कैसे होगा हमारा, देखते हैं। देखो यहाँ से ये स्ट्रक्चर जो है ऐसे बेरिश है, ठीक है, यहाँ से बेरिश है, बट ये अभी क्या हो गया, यहाँ से ये चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब अप ट्रेंड की तरफ चला गया। मतलब अभी हमें हमें अलाउ नहीं कर रहा है ये कि हम इस ट्रेड में एग्जिट एंट्री करें, क्योंकि ये हमारा लास्ट क्या है, दिस इज अवर लास्ट हायर लो। क्या है ये हमारा लास्ट हायर लो है, कौन सा, ये वाला पॉइंट। तो जब तक इस लेवल का ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक हम इस ट्रेड में एंट्री नहीं ले सकते। मतलब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हमें अलाउ नहीं कर रहा है, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हमें अलाउ नहीं कर रहा है। तो क्या करना है यहाँ पे, जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, जैसे यहाँ पर ये ब्रेक हुआ ना, इस कैंडल के बाद हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी हमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कंफर्मेशन चाहिए। क्या कंफर्मेशन होनी चाहिए, 9 मूविंग एवरेज को ओपन कर लो यहाँ पे, ठीक है। 9 मूविंग एवरेज को ओपन कर लो और ट्रेड में एंट्री कब लेनी है, जब हमें कंफर्मेशन मिले। पहला कंफर्मेशन क्या है
कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बेयरिश। यहाँ पर बेयरिश हुआ है इस कैंडल के ऊपर। इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम एंट्री ले सकते हैं। तो क्या करना है, क्या करना है हमें, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम एंट्री लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, एंट्री। ये मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर था, इसलिए मैं कंफर्मेशन दे दी। ओके, तो अभी हम यहाँ पर सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, हम स्टॉप लॉस इस रेंज के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, इस रेंज के ऊपर जो हमारा सप्लाई जोन है ना, इस रेंज के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, स्टॉप लॉस तो सिर्फ लगाएंगे, एग्जिट और सॉरी एंट्री का ही हमें पता चल गया। एग्जिट का क्या है, एग्जिट ये है कि जब प्राइस 9 के ऊपर जाएगा ना तो हम वहां से एग्जिट हो जाएंगे। अभी क्या करना है, यहाँ पे हाई कनेक्सी में स्विच करना है, हाई कनेक्सी में स्विच करना है चार्ट को। ओके, यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट था। और एग्जिट कब करना है, जब हमें 9 के ऊपर क्लोजिंग मिले। देखो मैंने एक बात समझाई थी आपको, 9 के ऊपर अगर एक अच्छा कैंडल मिलता है ना आपको, पूरा ऊपर ओपन ऊपर ही क्लोज, तब जाके आप एग्जिट करो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको कैपिटल का प्रोटेक्ट करना है अपना, तो आप यहाँ पर भी एग्जिट हो सकते हैं। दोबारा फिर 9 के नीचे जाता है ना, क्योंकि ये देखो, आपने ट्रेड आप ये ले चुके हो, आप यहाँ पर एंट्री कर चुके हो। ठीक है, आप यहाँ पर एग्जिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि 9 के ऊपर आया है प्राइस, क्लोजिंग की है, इसलिए आप एग्जिट कर रहे हो। ठीक है, अगर ये 9 के ऊपर एग्जिट, 9 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो आप यहाँ से एग्जिट नहीं करते, आप ट्रेड में बने रहते। अब अगर अगर आप यहाँ पर एग्जिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं जनरली, एक कैंडल अगर क्लोज हुआ ना, ऐसा स्मॉल कैंडल अगर क्लोज हुआ तो हम क्या करते हैं, एक कैंडल का वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल का, कि नेक्स्ट कैंडल और ज्यादा बुलिश बनेगा क्या। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, हमारा जो स्टॉप लॉस है ना, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर देते हैं नीचे, यहाँ पर लगा देंगे इसके बिल्कुल जस्ट नियर, इसके अबाउट बिल्कुल बराबर में लगा देंगे स्टॉप लॉस, ताकि केवल हमारा ब्रोकरेज निकले, मतलब अपने प्रोटेक्ट हो गए हम, कि हमारा यहाँ से लॉस नहीं है अब। ठीक है, तो अगर हमारा एक कैंडल, ये हाफ कैंडल नीचे और हाफ कैंडल ऊपर होता है क्लोज 9 के ऊपर, तो हम नेक्स्ट कैंडल का एक रिस्क ले लेते हैं कि चलो देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल थोड़ा बड़ा बनता है तो हम एग्जिट कर लेंगे, अदरवाइज हो सकता है नेक्स्ट कैंडल बियरिश कैंडल बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वेट करेंगे तो शायद हमें एक मौका मिलेगा कि हम यहाँ पर बने रहेंगे इस ट्रेड में, क्योंकि एक के बाद एक डोजी कैंडल बन रही है। तो उसके बाद हम, तो उसके बाद हम उसको देख सकते हैं। अरे ये क्या हुआ इस तरह के, चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद उसको देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ एग्जिट होते हैं ना, अगर हम इस कैंडल पर एग्जिट भी होते हैं, तो जैसे ही ये कैंडल 9 के नीचे दोबारा क्लोजिंग देता है तो आप दोबारा एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। आपका प्राइस एक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्राइस एक्शन में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बेरिश फ्लैग एंड फॉल बना है, जिसने एक रेंज के बाद ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, जिसने एक स्मॉल रेंज के बाद एक नैरो रेंज के बाद ब्रेक डाउन दिया है। तो यहाँ पर आप कंफर्मेशन कैसे ले सकते हो, और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आप वैसे भी ले सकते हो कि यहाँ पर RSI को चेक कर सकते हो। जब आप ट्रेड में एंट्री लेते हो ना, 50 के बिलो ही चल रहा है RSI। लेकिन पता क्या है, आप लोगों को RSI के ऊपर भरोसा होना चाहिए, आप लोगों को RSI के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपको RSI को अच्छे से जज करना आना चाहिए। और जब आपको कॉन्फिडेंस होगा ना RSI के ऊपर, तभी आप ऐसे एंट्री एग्जिट कर सकते हो उसके साथ। मतलब अभी क्या समझे आप, कि हायर टाइम फ्रेम का भी स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए और लोअर टाइम फ्रेम का भी स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। एक तरीका तो ये है, SMC स्ट्रेटजी की हेल्प से हम कैसे अपना एंट्री मॉडल तैयार करते हैं, मतलब कैसे हम एंट्री और एग्जिट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है उसको भी समझिए। पहले मैं इसके एक दो एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये हमारा सेल का ट्रेड था, अभी हम बाय का ट्रेड देखते हैं। चलिए, गोल्ड के चार्ट पर चलते हैं। ठीक है, गोल्ड के चार्ट पे, ओके, ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि हमें बाय का ट्रेड फाइंड करना है ना, तो स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चर जो है ना वो बियरिश है, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिस इज लोअर लो। मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना बहुत तेजी से आना चाहिए आपको, बहुत तेजी से, स्पीडली। अभी देखो यहाँ पर ये हमारा एक लोअर लो है। ठीक है, हमारा ब्रेकआउट, हमारा जो प्रीवियस लास्ट चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो ये था।
तो हमारा लोअर लो क्या, लोअर हाई क्या है, ये वाला, ये पॉइंट हमारा लोअर हाई है, लास्ट लोअर हाई, दिस इज लास्ट लोअर हाई। यहाँ पर क्या करना है, इस लोअर हाई को मार्क करेंगे। लोअर हाई को मार्क किया तो यहाँ पर क्या मिला, एक चेंज ऑफ करेक्टर मिला है ना, एक ब्रेकआउट मिला हमें। तो हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिला मतलब एक पहला साइन कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है, मार्केट अभी अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। तो क्या करना है यहाँ से हमें, ये हमारा हाई हुआ भी और ये हमारा लो हुआ, ठीक है। तो ये दिस, इस पूरे मोमेंटम में, इस पूरे मोमेंटम में क्या फाइंड करना है हमें, एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दे हमें, बुलिश है ना, वो एरिया फाइंड करना है जहां पर हमें या तो कोई पैटर्न दिखाई दे या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे। तो चलो देखते हैं कहाँ बन रहा है पूरे इसमें। सबसे पहला जो बन रहा है वो ये बन रहा है नीचे, सबसे नीचे बॉटम पे एक कैंडल है ये, ठीक है। और इसके बाद एक एक्साइटिंग कैंडल है, तो दिस इज अवर क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश। ये हमारा ऑर्डर, वो एक हमारा क्या है, एक क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये, ठीक है। हमारा डिमांड जोन है, हमने फाइंड कर दिया, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ उसको। ये हमारा एक डिमांड जोन है, ठीक है। ओके, इसके बाद इस पूरी रेंज में एक ऑर्डर ब्लॉक और बन रहा है यहाँ पर देखो। ये क्या है, रैली, बेस और रैली। रैली बेस रैली कॉन्सेप्ट है ना। ये जो बेस होता है ऑलवेज क्या है, ये बेस भी है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। देखो यहाँ पर एक एक्साइटिंग, एक बोरिंग कैंडल है, उसके बाद एक एक्साइटिंग है और दूसरी भी एक एक्साइटिंग कैंडल है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न भी है, रैली बेस रैली, मतलब बेस जो हुआ वो हमारा एक जोन है, उस जोन को हम आगे ऐसे एक्सटेंड करेंगे। ओके, ठीक है। इसी जोन में हमें क्या मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया कि हम यहाँ से एंट्री करेंगे, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए क्या देख सकते हैं हम, आरएसआई को देख सकते हैं। आरएसआई कंप्लीट साइडवेज चल रहा है, कंप्लीट इस पूरे के पूरे होल रेंज में। आपका प्राइस एक्शन स्ट्रांग होना चाहिए यहाँ पे, आपको जज करना आना चाहिए नैरो रेंज कैंडल्स को, ठीक है, इसको देखना आना चाहिए आपको अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा आरएसआई कंप्लीट क्या दे रहा है हमें, कंप्लीट साइडवेज डायरेक्शन दे रहा है, सिग्नल नहीं दे रहा है। दूसरा कंफर्मेशन क्या ले सकते हैं यहीं पे हम, कि हम यहाँ पर अपना 9 मूविंग एवरेज भी ओपन कर सकते हैं। जब 9 मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छा कैंडल, मैं ऑलवेज बोलता हूँ आपको कि 9 के ऊपर ही ओपन हो, 9 के ऊपर ही क्लोज हो, ठीक है। लेकिन ये 9 के नीचे ओपन है, जस्ट नीचे ओपन है, और क्लोज बिल्कुल एकदम ऊपर जाके है, मतलब इस पूरी रेंज को ब्रेकआउट दे दिया इसने। दूसरा हमें ये भी देखना होता है कि इस कैंडल से पहले जस्ट कौन सा कैंडल बना है। यहाँ पर एक हैमर कैंडल है, और हैमर कैंडल ऑलवेज एक रिवर्सल कैंडल होता है, ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत ज्यादा टाइम पे आप देखोगे तो एक रिवर्सल कैंडल बनता है, ठीक है। बाकी आप इस कैंडल पर एक कंफर्मेशन ले सकते हो कि आरएसआई क्या बोलता है आपको यहाँ पे। आरएसआई 60 अबोव है, 60 अबोव, 4 आवर के टाइम फ्रेम में 60 अबोव, मतलब एक्सट्रीमली बुलिश जोन में है। तो मतलब ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखो अभी अगर हम हैमर को देखेंगे ना, हैमर इस जोन के बाहर आ चुका, हैमर इस जोन के बाहर आ चुका, ठीक है। लेकिन हैमर को हम देखेंगे यहाँ पे, तो आरएसआई क्या बोलती है, आरएसआई 50 अबोव। आरएसआई जब हैमर बना ना, तो आरएसआई 50 अबोव है, 50 के अबोव है, और पूरा ऊपर की तरफ स्लोप है आरएसआई का, ठीक है। एक डायरेक्शन दे रहा है ऊपर की तरफ जाने का, एक आइडिया दे रहा है हमें। बट जब हैमर बनता है ना, तो हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्या मिलती है, एक अच्छी कंफर्मेशन मिलती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, बिलीव हमारा बढ़ता है, मेरा तो जरूर बढ़ता है जब मैं हैमर को देखता हूँ किसी अच्छे सपोर्ट लेवल पे, है ना। तो यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग एंड पोल भी बन रहा है, बुलिश फ्लैग एंड पोल भी है ये, ठीक है। इस रेंज का जब ब्रेकआउट हो रहा है तो एक बुलिश फ्लैग एंड पोल भी है। तो अभी हम क्या देखेंगे, जब ये जोन से बाहर आता है ना, हैमर या फिर बुलिश कैंडल, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। जैसे हम 4 आवर पे देख रहे हैं ना, तो हम चलेंगे 1 आवर पर। अभी हमारा 4 आवर पर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर था, 1 आवर पर देखेंगे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। चलिए मैं पहले मैं टाइम सेट कर देता हूँ, टाइम क्या था वहाँ पे। टाइम है यहाँ पे 27 जुलाई, 6:30। 27 जुलाई, 6:30। 1 आवर में स्विच करेंगे चार्ट को। ओके, अभी देखो
अभी हम क्या देखेंगे यहाँ पर, जब हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक बुलिश कैंडल इस जोन के बाहर आएगा और 9 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, देखो जैसे यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया ना, इसके बाद हम आरएसआई को देख लेंगे। आरएसआई 50 अबव है, यहाँ भी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे रहा है आरएसआई हमें। चलो, अगर आप इस बुलिश कैंडल पे बिलीव नहीं करते हो तो आप थोड़ा सा आगे आके और एक अच्छी कैंडल देख लो, ये भी थोड़ी नैरो रेंज कैंडल है, बट ओपन भी ऊपर हो रही है, क्लोज भी ऊपर हो रही है, तो आप इस पे एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर आपने एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस इसके बिलो रखना है, रेंज के बिलो, ठीक है, ये स्टॉप लॉस होगा आपका। क्या करना है इसके बाद, सीधा हाई के में स्विच करना है चार्ट को, और हाई के में स्विच करने के बाद आपको पता है आगे क्या करना है आपने, जब तक आपको 9 के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक आप इजीली इस ट्रेड में वेट कर सकते हो। 9 की क्लोजिंग कहाँ मिली है, यहाँ मिली है, यहाँ पे, या फिर ये अच्छी कैंडल ये है, यहाँ पर एग्जिट करोगे आप, ठीक है। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लोगे आप कब, जब आप थोड़ा सा ऊपर चला जाए मार्केट, 4 से 5 कैंडल आपके ऊपर आएंगे ना, तो आप यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस के साथ अपना ट्रेल करोगे स्टॉप लॉस को। अगर प्राइस वापस नीचे आता भी है ना एक अच्छी मूवमेंट के साथ, तो एटलीस्ट आपका लॉस ना हो, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहे वहाँ पे ट्रेड में। तो इस तरीके से आपको मार्केट स्ट्रक्चर को देख के और ऑर्डर ब्लॉक को देख के ऐसे एंट्री लेनी है आपने। कैसे लेनी है कि जब हमें बियरिश मार्केट है, जब हमारा बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर है, तो हम क्या देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा कौन सा देखेंगे, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक रेंज है, देखो ये एक रेंज है ना पीछे आपके, ये पीछे एक एक स्मॉल रेंज है, मतलब ड्रॉप, बेस एंड ड्रॉप। तो जो बेस होता है ना, ऑलवेज क्या होता है, एक जोन होता है, ठीक है। जो बेस होता है एक ऑलवेज जोन होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा है ना नीचे, तो ये बना सप्लाई जोन, और आप क्या करोगे, इस जोन को एक्सटेंड करोगे आगे, क्या करोगे, इस जोन को एक्सटेंड करोगे आगे ऐसे, तो प्राइस उसी जोन के अंदर आया और वहीं से वापस रिवर्स हो गया नीचे। ये कल की मूवमेंट है, जो कल रात एक न्यूज आई थी ना एफओएमसी की, फेडरल बैंक की, तो ये उसकी न्यूज का इम्पैक्ट था कि मार्केट पहले ऊपर गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ आया, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सप्लाई जोन है। दिस इज द पावर ऑफ एसएमसी, ठीक है। इसकी जो फुटप्रिंट, अगर आप उसको कैच करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पर एक इम्बैलेंस भी क्रिएट हुआ है, यहाँ पर पहले इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, मतलब ये हुआ था 15 सितंबर को, ठीक है। ये इम्बैलेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है। इम्बैलेंस कैसे हुआ, देखो मैं दिखाता हूँ जस्ट आपको। इम्बैलेंस ऑलवेज 3 कैंडल्स के साथ बनता है, दिस इज फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। देखो ये सारी कैंडल्स जो है स्मॉल रेंज की कैंडल है, जितनी देख रहे हैं आप, छोटे छोटे। लेकिन ये जो बिग कैंडल है ना, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर ओवर सप्लाई हुई है, ओवर सप्लाई मतलब सेलर्स यहाँ पर ज्यादा, मतलब बहुत ही हैवी क्वांटिटी के साथ, हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट को नीचे लेके आए। तो हम इसको कैसे देखते हैं, ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका जो लोअर पॉइंट है, और जो थर्ड कैंडल है उसका जो हायर पॉइंट है, दिस इज द इम्बैलेंस एरिया। और मार्केट ने एग्जैक्ट उसी इम्बैलेंस एरिया को फिल किया पहले, ठीक है, उसी एरिया को फिल किया और वहीं से नीचे आया, ठीक है। इसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी है, चलो मैं बताता हूँ वो कैसे देखते हैं उसको। देखो जो हमारा इम्बैलेंस एरिया है ना, हम क्या करते हैं, उसमें एक गैन बॉक्स आता है, गैन बॉक्स लेते हैं, उस गैन बॉक्स को इस लोअर पॉइंट से और इस हायर पॉइंट तक, मैं इस बॉक्स को पहले हटा देता हूँ। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। कहाँ से ड्रॉ किया हमने इसको, देखो ये एक लोअर पॉइंट है इसका, और ये एक इसका हायर पॉइंट है इस गैन बॉक्स का, मतलब इस इम्बैलेंस एरिया का। तो ये जो है ये 50% एरिया है, ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, स्मॉल लाइन, ये वाला लाइन, दिस इज 50% एरिया। हम क्या बिलीव करते हैं कि कई बार इम्बैलेंस क्या करता है, 50 लेवल तक जाता है और यहीं से वापस आ जाता है नीचे, ठीक है। दिस इज प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया, ठीक है, दिस इज प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया। जब मार्केट बियरिश ट्रेंड में होती है ना, तो हम ऑलवेज डिस्काउंट एरिया देखते हैं, डिस्काउंट। और डिस्काउंट एरिया क्या है, ये 0 to 100 का जो लेवल है ना, इसका जो 50% है, 50% इसके नीचे का जो है, दिस इज डिस्काउंट और दिस इज प्रीमियम। 50 अबव प्रीमियम एरिया है, महंगा एरिया है, और 50 बिलो क्या है, डिस्काउंटेड एरिया। तो हम क्या सोच लेते हैं कि जब प्राइस 50 को टकराएगा ना, 50 को टकराने के बाद हम यहीं से सेल शॉर्ट ले लेंगे, यहीं से सेल करेंगे, जो इम्बैलेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं।
देखो इस मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटजीज हैं। इस मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स भी एक स्ट्रेटजी है, इस मार्केट में इम्बैलेंस एरिया भी एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, कुछ लोग इंडिकेटर्स को यूज करके करते हैं, कुछ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को यूज करके करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सभी को कंबाइंड कॉम्बिनेशन बना के सब चीज़ों का ध्यान रख के हम इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, हर एक एक चीज़ को, हर एक टूल को हम यहाँ पर यूज करते हैं, मार्केट में चार्ट के ऊपर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, और धीरे धीरे ट्रेड लेना हम सीखते हैं, और ऐसे ही हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो इम्बैलेंस का और ऑर्डर ब्लॉक का आपस में बहुत ही अच्छा क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, अभी देखो ये मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है ओवरऑल, तो यहाँ पर देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक, ये एक बोरिंग कैंडल है, इसके बाद दो एक्साइटिंग कैंडल देख रहे होंगे आप, दिस इज बोरिंग, एक्साइटिंग और एक्साइटिंग, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन है। हम क्या करेंगे, हमने मार्क किया और उसको आगे एक्सटेंड कर दिया। प्राइस उसी जोन के अंदर देखो आया वापस, क्योंकि यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स थे। क्योंकि देखो जब फर्स्ट टाइम फर्स्ट कैंडल आती है ना यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल, तो वो क्या करती है, ये कैंडल बुलिश थी, बुलिश जब ये बनी थी ना, ऐसे पूरा ग्रीन कलर का कैंडल था ये पूरा। लेकिन एंड ऑफ द लास्ट मार्केट में सेलर्स का जो पेंडिंग ऑर्डर था ना वो फिल हुआ, बायर्स की क्वांटिटी धीरे धीरे कम हुई, सेलर्स की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ी, और सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पर पूरा का पूरा रिजेक्शन दे दिया इनको। ठीक है, ऑर्डर फिल हुए और प्राइस को नीचे आना ही था क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इसके बाद यहाँ से क्या करना है, सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। जैसे ही ये कैंडल, पहला कैंडल बाहर आया ना, तो सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। आपने क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट में जाना है, 15 मिनट में जाके वहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, और जैसे ही प्राइस 9 मूविंग एवरेज के नीचे आता है, आपने तुरंत सेल का ट्रेड ले लेना है। ठीक है, ऐसे आपको एंट्री एग्जिट करनी है। देखो यहाँ से ये वाला थर्ड टाइम फेल हुआ, मतलब इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। देखो थर्ड टाइम भी आया प्राइस, देखो यहाँ पे थर्ड टाइम इसी जोन में अंदर आया, थोड़ा सा ट्राई हुआ। देखो लेकिन क्या हो रहा था, पहले बायर्स यहाँ पर दम लगा रहे थे, फिर यहाँ पर दम लगा रहे थे, फिर यहाँ लगा रहे थे, अब की बार यहाँ लगा रहे हैं। तो दैट मीन्स ट्राई टू सी, मतलब पावर देखो बायर्स का, बायर्स का स्ट्रेंथ देखो कैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं। बट जो सेलर्स हैं वो एक ही जगह अवेलेबल है, सेलर्स एक ही जगह अवेलेबल है। तो यहाँ से सेलर्स एक ही जगह अवेलेबल है, यहाँ से प्राइस को नीचे लाए, अगेन नीचे लाए, अगेन नीचे लेके आए, अगेन नीचे लेके आए, मतलब बायर्स नीचे जाने नहीं दे रहे प्राइस को और ज्यादा। तो बायर्स का स्ट्रेंथ भी देखना है आपको क्या है। ठीक है, इसको लिक्विडिटी बोलते हैं, यहाँ से लिक्विडिटी हुआ, बट ये ऊपर का जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ना, उधर गया और वहां से वापस आया। देखो ये एक रेंज है पूरा, प्राइस उसी रेंज के अंदर आया और वहीं से वापस, क्योंकि सेलर्स का स्ट्रेंथ है। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने चेक करना है इसको। चलिए मैं एक एंट्री और बताता हूँ आपको कैसे देखनी है आपने। अभी थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके अभी एंट्री एग्जिट करना आप लोगों के लिए काफ़ी टफ होगा, जो अभी बिगिनर है। ठीक है, अभी प्रैक्टिस मांगता है ये, स्मार्ट मनी इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। अभी आपने इन कैंडल्स को, ये जो वीडियो है जो आप देख रहे हैं, जो रिकॉर्ड हो रहा है अभी, इस वीडियो को बार बार देखना है आपने, समझना है इसको। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कैसे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखो पहले हम ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, जस्ट ऐसे, जस्ट ऐसे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये सब बन चुका है ना, जो बन चुका है उसको हम ऑलवेज क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, सिर्फ एडजस्ट। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो अगर मैं सभी पॉइंट्स को आपको, देखो हमारी क्रिएटिविटी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, हम कितने क्रिएटिव हैं इसको ड्रॉ करने में, इसको समझने में, इसको पढ़ने में, इसको देखने में, डिपेंड ऑन आवर प्रैक्टिस, हम कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन बनाया ना, इस पे एक रेंज बना दी, जो विक का रेंज था ना, विक, ये विक था ना, पूरी की पूरी विक को मैंने कवर कर लिया ऊपर टॉप में, देखो। ठीक है, इसके बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम इंपोर्टेंट की लेवल्स फाइंड करेंगे। भी कैसे देखेंगे इंपोर्टेंट की लेवल्स को, देखो बार बार यहाँ से प्राइस, पहली बात तो ये देखो आप, दिस इज रैली, बेस, रैली। तो बेस हमारे लिए एक जोन है, ऑलवेज ध्यान रखना, बेस हमारे लिए एक जोन है। ठीक है, इसको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ही आप इसको समझ पाओगे। तो इस जोन पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जब चार्ट, जो चार्ट बन चुका है ना, उस बन चुके चार्ट पर जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये चीजें फाइंड करने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा इसके कितने हाई इंपैक्ट रिजल्ट है। इस जोन की वजह से, इस बेस की वजह से मार्केट ने यहाँ से एक लिटिल बाउंस लिया, यहाँ से एक लिटिल बाउंस लिया। ठीक है, और यहीं से प्राइस रिजेक्ट हुआ। ऊपर हमने एक ट्रेंड लाइन भी मार्क किया, ट्रेंड लाइन, जिससे हमें क्या दिख रहा है, सेलर प्रेशर, पहले सेलर यहाँ सेल करते थे, फिर यहाँ सेल कर रहे हैं।
अभी क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होने से क्या हुआ, दिस इज फ्लिप जोन। अभी ये क्या था, ये डिमांड जोन था अभी तक। प्राइस यहाँ से आता था, बाउंस करता था, आता था, बाउंस करता था, बट अभी ये ब्रेक हो गया। जब ये ब्रेक हुआ तो अब ये क्या काम करेगा, डिमांड जोन टर्न हो गया, टर्न कहाँ पर, सप्लाई जोन में। दिस इज फ्लिप जोन, फ्लिप। अब ये क्या करेगा, सप्लाई की तरह काम करेगा। प्राइस इसके अंदर जाएगा, यहीं से ड्रॉप होगा, वापस नीचे आया, देखो यहीं से इसके आसपास गया, यहीं से फिर नीचे आया प्राइस। ओके, तो दिस इज फ्लिप जोन। जो हम अभी तक जो हम फ्लिप जोन को अभी तक क्या बोलते थे, इंपॉर्टेंट की लेवल, कहाँ पर बोलते थे, अपनी बेसिक क्लासेस में। ठीक है, अभी हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फ्लिप जोन। तो मैं इसको थोड़ा सा वापस नीचे कर देता हूँ, ताकि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाओ। दिस इज इंपॉर्टेंट की लेवल ऑल्सो। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर एक, देखो ऐसे, देखो यहाँ से अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊँ, तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इन्हीं सपोर्ट लेवल में हमें क्या मिलता है, इन्हीं सपोर्ट लेवल में हमें ऑर्डर ब्लॉक्स मिलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक है ना, इन्हीं सपोर्ट लेवल में। इसको मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, देखो जस्ट अभी ऐसे। तो यहाँ पर हमें अगेन क्या मिल गया, एक इंपॉर्टेंट की लेवल अगेन मिल गया हमें। अगर मैं इस पूरी की पूरी रेंज पे से मार्क करूं, तो प्राइस कैसे अपना एक्शन और रिएक्शन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से मतलब पहले की सपोर्ट जोन था, एक अच्छा सपोर्ट एरिया था, जहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक की हेल्प से बाय के ऑर्डर फाइंड करते थे, मतलब एक अच्छा डिमांड एरिया हो गया ये। ठीक है, अगर मैं इसको पीछे और एक्सटेंड करूं, अगर मैं इसको और पीछे एक्सटेंड करूं, तो आपको और अच्छे लेवल्स यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब इन्हीं एरिया से प्राइस पहले, तो ओके, ऐसे आप अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं। मतलब पहले ये जो लेवल थे, देखो पहले ये लेवल एक रेसिस्टेंस हुआ करता था, रेसिस्टेंस प्राइस नीचे, रेसिस्टेंस प्राइस नीचे, फिर ये ब्रेक हुआ, फिर यही लेवल सपोर्ट बन गया। ठीक है, ये लेवल सपोर्ट बन गया, यहाँ पे अगेन प्राइस डिप लिया और नीचे के सपोर्ट लेवल से बाउंस किया। जो नीचे का सपोर्ट लेवल था ना, यहीं से बाउंस किया। तो आप इन सब चीज़ों को जब प्रैक्टिस करोगे, चार्ट के ऊपर देखोगे, इनको बार बार बैक टेस्ट करोगे, तो आपको धीरे धीरे आपकी जो क्रिएटिविटी है मैनुअल चार्ट पर, सप्लाई, डिमांड या सपोर्ट या रेसिस्टेंस, इन सभी लेवल्स को जो ड्रॉ करने का जो क्रिएटिविटी है, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ठीक है, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इतने पीछे का लेके क्या करेंगे, हम हिस्ट्री, हम अपने आगे के लेवल चेक कर रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। पीछे के लेवल के सहारे हम आगे के लेवल चेक कर रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इंपोर्टेंट की लेवल। और जब भी इंपोर्टेंट की लेवल पर अच्छी, मतलब जब भी कैंडल्स बनती है ना, तो वो कैंडल्स क्या देती है, हाई इम्पैक्ट रिजल्ट देती है। ठीक है, चलिए अभी क्या देखना है हमें, यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम ऑर्डर ब्लॉक के ट्रेड्स कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमने चैनल्स भी बनाने सीखे हैं, चैनल्स। ओके, देखो यहाँ से ये पूरा एक बेयरिश चैनल बन रहा है, बहुत अच्छा। ओके, एक पूरी रेंज जो हमें नीचे से सपोर्ट दिखाता है, ऊपर से रेजिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, ऐसे। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर कैसे ट्रेड फाइंड करना है अभी, देखो यहाँ से ये हमारा लास्ट लोअर लो था। ठीक है, ये लोअर हाई हुआ, मार्केट ने अगेन इस लेवल को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ये लेवल ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब हम क्या देखेंगे, ऊपर देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है क्या, ऑर्डर ब्लॉक कोई ऊपर मिल रहा है क्या। ओके, तो यहाँ कहाँ मिल रहा है ऑर्डर ब्लॉक, हमें चेक करेंगे उसको। जस्ट यहाँ पर चेक करेंगे हमारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पर सारी स्मॉल नैरो रेंज कैंडल्स हैं सारी यहाँ पे। ये जितनी भी कैंडल्स देख रहे हैं ना आप, ये जितनी भी कैंडल्स देख रहे हैं सारी स्मॉल नैरो रेंज कैंडल है, मतलब बेरिश कैंडल है, बट छोटी छोटी कैंडल्स हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं नजर आ रहा हमें, यहाँ पर हमें कुछ और नजर आ रहा है। देखो यहाँ पर हमें एक डिमांड जो नजर आ रहा है, डिमांड, ये देखो, ये क्या है, एक बोरिंग कैंडल है, एक्साइटिंग कैंडल है, एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, ये डिमांड जोन है, लेकिन अब ये क्या हो गया, ये एज ए सप्लाई काम करेगा, समझ रहे हो, एज ए सप्लाई काम करेगा अब ये। ओके, इसके बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इसी सप्लाई जोन में देखो, इसी जो ये डिमांड जोन था ना, अब ये ब्रेक डाउन हुआ तो ये सप्लाई बन गया। ठीक है, अब ये सप्लाई बन गया,
इसी सप्लाई जोन में हमें एक और ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, और सॉरी एक्साइटिंग कैंडल, हाँ, और ये हमारा बोरिंग कैंडल, और दिस इज ऑल्सो, क्या है ये, ड्रॉप, और ये दो कैंडल बनी है, क्योंकि ये डे टाइम फ्रेम है, 2 दिन मार्केट यहाँ पर रुकी है, बेस बनाया 2 दिन मार्केट ने इस कैंडल में, ठीक है। दिस इज बेस, बेस एरिया, और ये हमारा एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, दिस इज कंफर्मेशन कैंडल। मतलब यहाँ पर दो दो जोन मिल गए हमें, क्या, डिमांड जोन टर्न इनटू सप्लाई जोन, और एक अलग से हमें सप्लाई जोन मिल गया, एक अलग से क्या मिल गया, सप्लाई जोन। हम उसको क्या कैसे करेंगे, ऐसे, और हम उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, और हमारा ये पूरा का पूरा नीचे वाला रेंज लेंगे। कौन सा रेंज, जो नीचे का हमारा रेंज है। कहाँ से लिया नीचे का रेंज, मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं इन सभी को रिमूव कर देता हूँ, जस्ट सेकंड। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, जो हमारा डिमांड जोन था, ठीक है, ये डिमांड जोन था, बट ये फेल हुआ, ब्रेक डाउन हुआ यहाँ से। ये डिमांड जोन था हमारा, ये फेल हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। इस ब्रेक डाउन में भी हमें क्या देखना है, जब हमारा यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नीचे गया मार्केट, तो हमें इस पूरे मूवमेंट में एक क्या देखना है, हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना है ना, एक सप्लाई जोन देखना है हमें। तो हमारा सप्लाई जोन क्या है, ये वाला सप्लाई जोन, जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बेस से ड्रॉ करना है, सप्लाई जोन को बेस से ड्रॉ करना है, तो बेस क्या है हमारा, ये दो कैंडल। तो इस दो कैंडल के पूरे एरिया को हम ड्रॉ करेंगे एज ए सप्लाई जोन, एज ए सप्लाई जोन, ठीक है। मतलब ये हमारा डबल डबल जोन हो गया अभी, ये हमारा डबल डबल जोन हो गया, ये हमारा डबल डबल कंफर्मेशन हो गया। जो पहले डिमांड जोन था, अब वो एज ए सप्लाई जोन काम करेगा, और जो ऑलरेडी सप्लाई जोन है वो तो सप्लाई जोन का काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये डबल कंफर्मेशन हो गई। तो मैं इस डिमांड जोन को भी हटा देता हूँ, कि समझाने के लिए था, ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट की लेवल भी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की लेवल भी है। प्राइस यहीं से सपोर्ट दे रहा था, बाउंस कर रहा था, सपोर्ट दे रहा था, बाउंस कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये ब्रेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट की लेवल भी है, और इंपॉर्टेंट की लेवल पर अगर हमें कोई बेरिश कैंडल मिलेगा अच्छा, तो वो क्या होगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। देखो यहाँ पर इस कैंडल पर हमें एक वाइड रेंज बेरिश कैंडल है, ये वाइड रेंज कैंडल है, बेरिश एंगल्फिंग, ये कैंडल कंफर्म कर रही है कि यहाँ से आप सेल का ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। सेकंड कंफर्मेशन, हम आरएसआई को देखेंगे, आरएसआई भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा, क्योंकि आरएसआई भी 52 लेवल पर है, बट स्लॉप डाउनवर्ड है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। हम एक अनदर कंफर्मेशन दे सकते हैं, 9 मूविंग एवरेज, यस। अगर 9 मूविंग एवरेज हमें कंफर्मेशन दे रही है, तो हम यहाँ से अपने ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है ओवरऑल, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर इज बियरिश, ओके, क्लियर कट बियरिश है। तो क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पर जाना है। डे टाइम फ्रेम में है तो कहाँ जाएंगे, 4 आवर पे जाएंगे। थोड़ी टाइम मेरे को देखना होगा एक बार, क्या डेट है ये, 15 अगस्त, ओके, 15 ऑफ अगस्त, मतलब 3 और 8, चलिए। तो अभी हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर स्विच करेंगे, ओके। अभी देखो, जब प्राइस जोन के नीचे आएगा, सबसे पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर देखना है भाई, ओके, हमें देखना है बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर, और ये चल रहा है अभी बुलिश, दिस इज अभी बुलिश है ये। तो हमारा टॉप हाई क्या है, हमारा टॉप, ये हमारा हायर पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा लोअर पॉइंट क्या है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलाना है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, तो ये हमारा लोअर पॉइंट हो गया, ये हमारा लोअर पॉइंट हो गया, ये वाला, ये वाला, ये हमारा लोअर पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद हम सेल के ट्रेड में एंट्री लेंगे। तो कहाँ मिल रहा है सेल के ट्रेड में एंट्री, हॉरिजॉन्टल, ओके। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम यहाँ से सेल के ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। कब लेंगे एंट्री, जब मार्केट स्ट्रक्चर बेयरिश होगा, सॉरी। तो मार्केट स्ट्रक्चर बेयरिश कहाँ हुआ है, इस कैंडल में, ओके। अभी क्या कर सकते हैं, इस कैंडल पर हम एंट्री लेंगे, यहाँ से इस कैंडल पर हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस रेंज के ऊपर होगा, ओके। अनदर कंफर्मेशन इज आरएसआई एक्सट्रीमली बियरिश जोन में है, 32 लेवल पे एक्सट्रीमली बियरिश, एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, हाई के नीचे में इसको तब्दील करेंगे,
वी कैन अचीव टाइम। और कब तक वेट करेंगे? जब तक ये 9 के ऊपर आके क्लोजिंग ना दे, ठीक है? 9 के ऊपर आके क्लोजिंग ना दे, ये इजीली इस पूरे के पूरे मूवमेंट को हम इंजॉय करेंगे। इस कैंडल पे एग्जिट करेंगे, थोड़ा अच्छा कैंडल है, यहाँ पे एग्जिट करेंगे, ठीक है? ऐसे करके हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है? एक क्राइटेरिया तो ये है कि जब हम कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, वो भी समझिए आप। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि हम जहां भी ऑर्डर ब्लॉक को देखें, ठीक है? हम जहां भी ऑर्डर ब्लॉक को देखें, जैसे देखो ये दिस इज काउंटर ट्रेड, ये काउंटर ट्रेड कहलाएगा। हमें कहीं अगर एक अच्छा डिमांड जोन मिलता है, हमें कहीं पर एक अच्छा, देखो पहले मैं एक बात आता हूँ आपको, जहां पर विक्स होती है ना, विक्स, वो भी हमारा डिमांड जोन होता है। चाहे वो हमारा अपर विक हो, चाहे वो लोअर विक हो। देखो जो ये एरिया है ना, विक वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, दिस इज हिडन जोन। इनको हिडन जोन्स बोलते हैं। जो विक है ना, हमारा विक, चाहे वो बॉटम से बना हो नीचे, चाहे वो ऊपर से बना हो, ये हमारा एक हिडन जोन होते हैं, हिडन डिमांड जोन और सप्लाई जोन, ठीक है? जस्ट मिनट। अभी लोअर टाइम फ्रेम पर अगर एंट्री करनी है तो क्या करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पर जाएंगे। तो 15 मिनट पर भी ऐसे ही ऑर्डर ब्लॉक हमें फाइंड करने हैं, ठीक है? 15 मिनट के 15 मिनट पर भी हमें जाकर ऐसे जोन फाइंड करने हैं। रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, है ना, इनके बेस पर ही हमें ये फाइंड करना है। मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें जहाँ एंट्री देनी है जिस टाइम फ्रेम पर, वहाँ पर भी हम ऐसे ही मार्केट स्ट्रक्चर को देखकर ही ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, एक तरीका ये होता है, देखो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखो यहाँ से ये सप्लाई जोन है, ठीक है? एक्साइटिंग कैंडल एंड दो दो एक्साइटिंग कैंडल और एक बोरिंग कैंडल और एक स्मॉल रेंज, ठीक है? ये स्मॉल रेंज है, नैरो रेंज है। तो यहाँ पर इसी लेवल पे मार्केट जब आया, देखो इसी लेवल पे जब मार्केट आया, देखो मतलब एक क्राइटेरिया क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं कंप्लीट। हायर टाइम फ्रेम में भी मार्केट स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, लोअर टाइम पर भी मार्केट स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। एक ये होता है कि हम कहीं भी डिमांड जोन सप्लाई जोन को ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका सिंगल सिंपल स्टेप है कि हम कैसे ट्रेड करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर ये बेरिश इन्वर्टेड हैमर पर हमें कंफर्मेशन मिल रही है, इस जोन में गया और यहीं से वापस आया, तो हम यहाँ पर अगर ट्रेड लेना चाहेंगे तो कैसे लेंगे? इसको मार्क करेंगे ऐसे। आरएसआई को देखना चाहते हैं तो देखिए, नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, मत देखिए आरएसआई को। हम क्या करेंगे, 9 मूविंग एवरेज को ओपन करेंगे, सिंपल। जब प्राइस सीधा 9 के नीचे आके क्लोजिंग देगा, सीधा ट्रेड ले लेंगे हम, सीधा। या तो उसी टाइम फ्रेम पर ले सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे ही एक मार्केट इस जोन के अंदर एंट्री लिया, तो हम यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में स्विच कर लेंगे चार्ट को। ये 5 मिनट में आ गए हम लोग, ठीक है? 5 मिनट में सिंपल क्या देखेंगे, 5 मिनट में सिंपल ये देखेंगे कि जैसे ही प्राइस 9 के नीचे आएगा, देखो यहाँ से ये कैंडल आया, अच्छा 9 के नीचे, तो जैसे ही 9 के नीचे आया, तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। ये 9 के नीचे आया, सिंपल एंट्री कर लेंगे। और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, इस रेंज के ऊपर का जस्ट। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो आप कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए 9 के ऊपर जब जाएगा एग्जिट करोगे आप, या फिर सीधा स्टॉप लॉस तक का वेट करोगे आप। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है ना, स्मॉल स्टॉप लॉस है, तो आप इजीली स्टॉप लॉस को वेट कर सकते हो। अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं ना, तो ये 7360 और 7860, ऑलमोस्ट 50 पिप्स का स्टॉप लॉस है। और मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड करें ना, गोल्ड के ऊपर स्पेशली, तो 50 पिप्स का स्टॉप लॉस तो मांगता है गोल्ड, कम से कम, है ना? इतना स्टॉप लॉस तो रखना ही है। अगर इतना स्टॉप लॉस है तो 9 मूविंग एवरेज के ऊपर जाके एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इजीली उसमें वेट कर सकते हो, इजीली, ठीक है? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम पे जब आप एंटर एग्जिट करते हो ना, तो क्या होता है, मार्केट जिगजैग होकर चलती है। आप एग्जिट करोगे, बाद में प्राइस फिर नीचे आएगा, आपको लगेगा ये क्या कर दिया हमने, ठीक है? अगर स्मॉल स्टॉप लॉस है तो इजीली वेट करो उसको, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे करके हम दोनों तरीके से यहाँ पर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। उससे पहले में ये फाइंड करना ज़रूरी है कि पैटर्न क्या बना है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली, है ना, ड्रॉप बेस
रैली, रैली बेस ड्रॉप, ये कौन सा पैटर्न बना है उस पैटर्न को भी ड्रॉ करना है, और उस पैटर्न के अंदर हमें ऑर्डर ब्लॉक्स को ड्रॉ करना है। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो पूछ सकता है। मैं सबको अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर रखा हूँ, ऑलरेडी अलाउ है आप सब लोग, कोई भी अनम्यूट हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। नो क्वेश्चन एज यूजुअल। विशाल, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, वंदना कौशिक जी, मैम आपका कोई क्वेश्चन है? सर अनम्यूट किया तो आप अलाउ हैं सब लोग, अभी करिए। हेलो। जी हाँ। हेलो। हेलो सर। जी जी अनुराग जी, किस हैप्पी बर्थडे मना रहे हो आप? हाँ सर, वो गुड़िया का बर्थडे। सर अच्छा। मैं ये कह रहा था कि जो हम ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं हम्म। वो हम मतलब कितना टाइम पहले तक के हमें फॉलो करने चाहिए सर? कितने टाइम पहले तक के फॉलो करने चाहिए? यस सर। देखो उस पूरे मोमेंट में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक हैं सबको मार्क करना है आपको। सर जैसे हम मान लो 1 आवर्स पे हैं ठीक तो है। हमें मतलब कितने दिन पहले तक के फॉलो करने चाहिए ऑर्डर ब्लॉक जो है? दिन थोड़ी होता है सर, दिन थोड़ी है। मतलब कि जैसे हम 4 आवर के ऊपर है, 4 आवर के ऊपर है, जो मैं भी दिखा रहा था ना आपको। देखो, यस सर। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट मिला हमें, इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट मिला, हमें पता चल गया कि मार्केट अब ट्रेंड की तरफ जाने वाला है अभी। ओके। यस सर। तो इस पूरे मोमेंट में, ये जो पूरा मोमेंट है लोअर टू हाई, यस सर। हमें यहाँ पर देखना है कितने ऑर्डर ब्लॉक है। तो जैसे हमें ये ऑर्डर ब्लॉक मिला पहला, तो इसको ड्रॉ कर यस दिया। सर। अगर प्राइस यहाँ पर ओके। आएगा तो इसको छोड़ेंगे थोड़ी हम। अगर यहाँ से फेल करेगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पकड़ेंगे प्राइस को। देखो, हम यहाँ बाय करेंगे, स्टॉप लॉस क्या ओके। लगाएंगे? यहाँ का। यस सर। क्या होगा हमारा, ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा हमारा। यस सर। जब नीचे आता है तो इस जोन का वेट करेंगे, इस जोन में कोई कैंडल मिलता है बुलिश कैंडल तो यहाँ बाय करेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ भी स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा तो कर देगा मार्केट। इसके मतलब मार्केट ने मौका नहीं दिया बाय करने का। ओके सर। इस पूरे मोमेंट में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे वो कैश करेंगे। ओके सर। गुस्सा और आ रहा है किसी को? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो करिए। वंदना कौशिक जी, मेरी आवाज आ रही है मैडम आपको? हाँ जी सर। सर है क्या आपके पास सुशील जी? हाँ जी वे भी है। क्वेश्चन है उनका? हाँ जी उनका क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए सर। पूछो। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, कई बार जैसे हमने ऊपर रेजिस्टेंस बना दिया, नीचे से कोई सपोर्ट बना दी अच्छा। और मार्केट वहां से सपोर्ट पे टच करके वापस जाती है या फिर रेजिस्टेंस से टच होकर नीचे की तरफ वापस आती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट हम तो वेट करते रहते हैं कि वहां तक जाएगी और वहां से वापस नीचे आएगी, सर लेकिन वो वहां तक जाती नहीं, बीच में से ही वापस आ रही है और कई सर बार वापस आती है। तो हमें दोबारा उसका रेजिस्टेंस बनाना है कि क्या करना है? सर वो रेसिस्टेंस तो बना के रखोगे ही आप उसका, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो इम्बैलेंस एरिया की वजह से वापस आ जाती है मार्केट, कई बार ऑर्डर ब्लॉक में ना जाके वो जी। इम्बैलेंस एरिया की वजह से वापस आ जाती है। तो सर इस चीज को हम क्या पहले से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे इम्बैलेंस है कि नहीं है? हाँ सर, क्यों नहीं बचा सकते, जितनी वाइड जितनी ऐसी, जैसे जो कल रात हुआ था ना, हाँ जी। ये देखो ये जो था ना, दिस इज इम्बैलेंस, यहाँ से और यहाँ तक। जी। यहाँ से कहाँ तक? इस कैंडल की विक से इस कैंडल की विक तक जो एरिया है ना, ये दिस इज इम्बैलेंस। मतलब यहाँ पर ओवर डिमांड हुई है, ओवर डिमांड। जी।
ये फिल होता है बाकी। यस, इस ये और डिमांड पता क्या है, ये उसी दिन भी फिल हो सकती है, बाद में फिल हो सकती है। देखो अब हम इसको ड्रैग कर लेंगे। ये पूरा पूरा एरिया फिल हुआ ना, ये पूरा पूरा एरिया फिल हो गया, मार्केट और नीचे गया, यहाँ से बाउंस हो गया। देखो मैंने एक बात बताई थी आपको, अभी बताई थी ना, कि ये जो जो नीचे की विक्स हैं या ऊपर की विक्स हैं, ये भी जोन है। जी प्राइस इसी जोन के अंदर आके देखो आप, ये ले गया मार्केट को ऊपर ले गया। हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये तो विक है, ये ऐसी कैंडल है, ये इस कैंडल की शेप भी समझ में नहीं आ रही है, ये क्या बना है। तो ये हिडन जोन्स होते हैं, हिडन जोन्स। जी जी समझ रहे हो, मतलब जब हम किसी भी ब्लॉक, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को बोरिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है। जी वहां पर अगर ऐसे लेवल पर, चार्ट के बॉटम लेवल पर या चार्ट के टॉप लेवल पर, अगर आपको दिस टाइप ऑफ विक्स नजर आएंगे ना, तो समझ जाओ कि वो एक हिडन जोन है, सप्लाई जोन या डिमांड जोन। जी अगर सर। प्राइस उसके आसपास होगा तो वहां से प्राइस रिवर्ट हो सकता है। तो जैसे मैंने अब ये ड्रॉ किया ना, ये जो जोन ड्रॉ किया, तो आप ऐसे ड्रॉ करके रखोगे इसको, बॉक्स को, और आगे अच्छा जी। आगे एक्सटेंड कर दोगे इसको। हम्म। प्राइस के अंदर देखो यहाँ डब्ल्यू पैटर्न भी बना है, ये डब्ल्यू हाँ सर, पैटर्न बना, बिल्कुल बन गया सर। ठीक है ना, ये नेकलाइन है, क्या करेंगे नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। सर? तो अगला यहाँ पर मे भी हो सकता है एक डाइवर्जन भी आया हो, डाइवर्जन, जोन नहीं तो नहीं डाइवर्जन है सर, ये क्योंकि ये फ्लैट है ना, यही सप्लाई जोन में आ गया ना। ये जो पूरा है ये फ्लैट है ना पूरा का पूरा, मतलब ये वो वाला डाइवर्जन है, इसको क्या बोलते हैं, मीडियम मीडियम डाइवर्जन है, ये मीडियम बुलिश। ये तो खुद सारे लो उसके फ्लैट हैं, और प्राइस यहाँ से देखो कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, आरएसआई कैसे हायर लोज बना रहा है। है, अच्छे से ऊपर की तरफ जा रही है। यस, तो एक लॉन्ग। डाइवर्जन भी है, नेकलाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, जी सर। उसके नीचे डिमांड जोन भी है। तो बहुत सारे वो हैं। अभी नीचे देखो, अभी क्या होगा नीचे यहाँ पर, बहुत सारे बिगिनर्स क्या मिस्टेक करेंगे यहाँ पे, अभी वो ये बना के ना ऑर्डर ब्लॉक, ये बनाया और बैठ गए बस, ये जी प्राइस यहाँ पे आएगा, हम तो आराम से बाय करेंगे। ओके, इम्बैलेंस एरिया को देखना ही बहुत जरूरी है। अभी देखो यहाँ पर इम्बैलेंस कहाँ हुआ है, इस कैंडल से लेके और इस कैंडल पर, क्योंकि ये दोनों कैंडल एक ही हैं, इन्होंने पुल बैक लिया ही नहीं कैंडल ने, इन जी दोनों कैंडल ने पुल बैक लिया ही नहीं है ना। ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहीं से ओपन होकर वापस जाना शुरू हो गया ऊपर, ठीक जी है, ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आया, और यहाँ पर फाइनली थर्ड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हुई है, मतलब विक यहाँ बनी है इसकी, नीचे लोवेस्ट पॉइंट ये बना है। तो इस पॉइंट को हम कैप्चर करेंगे इम्बैलेंस एरिया में। अब मैंने अभी एक चीज बताई ना, जिससे आपको देखो अभी अ, हमारा इम्बैलेंस एरिया यहाँ पे फिल हुआ, ओके। मैंने एक चीज बताई अभी, ज्ञान बॉक्स आपको, ये जी ज्ञान सर। बॉक्स निकाल लेंगे, इस लोअर विक से यहाँ से और यहाँ तक इसको मार्क करेंगे और आगे एक्सटेंड करेंगे। मैंने बताया ना आपको कि हम लोग इम्बैलेंस में भी क्या देखते हैं, कि इम्बैलेंस पूरा फील होगा तब करेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं ज्ञान बॉक्स को निकालता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, देखो अब यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, और हम उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अभी जो 50%, हमने कहाँ से लगाया ज्ञान बॉक्स, देखो इस पॉइंट से, इस विक से और इस विक तक, क्योंकि ये दोनों कैंडल एक हैं, वैसे तीन कैंडल पे ही हम, थ्री कैंडल पे ही इम्बैलेंस को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, तो 50% अबोव एरिया क्या है, डिमांड, मतलब प्रीमियम एरिया, और 50% बिलो क्या है, डिस्काउंट एरिया। तो ये इम्बैलेंस भी कई बार धोखा देके चला जाता है। कैसे धोखा देता है, कि यहाँ पर ये 50 लेवल को टच करता है, यहीं से बाउंस कर लेता है, देखो 50 को टच किया, बाउंस कर गया यहीं से। जी सर। बहुत सारे एक्सपर्ट क्या सोच रहे होंगे, नीचे आएगा और यहाँ तक आएगा, हम तो यहीं पे बाय करेंगे। थोड़ा बहुत तो देखो रिस्क लेना पड़ता है, कभी भी ऐसा नहीं होता। एक बात ध्यान रखना मेरी, जब भी नीचे, देखो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वो है लेवल, ये आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, ठीक है, आपको पता है कि प्राइस यहाँ पे आएगा तो बहुत हायर चांसेस है कि यहाँ से बाउंस करेगा ही करेगा, ये तो जी पता है ना आपको। जी जी इसके बाद आपने यहाँ इम्बैलेंस एरिया भी निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये जो पूरा का पूरा जोन है ना, ये पूरा का पूरा जोन बहुत ही इफेक्टिव जोन है, कहीं से भी प्राइस मूवमेंट ले सकता है, कहीं से भी वापस, तो सर एटलीस्ट। ट्रेड कहाँ से लेना चाहिए? एंट्री कहाँ मैं करना? वही वही समझा रहा हूँ आपको कहाँ से लेना चाहिए। देखो अगर आप एक, अगर आपको इसका कंप्लीट नॉलेज है, मतलब आपने इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, आपने इसको चार्ट पे 100 बार, 50 बार, 20 बार इसको अच्छे से बैक टेस्ट किया हुआ है आपने, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपको पता चलेगा कि यस, ये पूरा का पूरा एक, पूरा का पूरा एरिया एक ऐसा एरिया है
कि प्राइस कहीं से भी बाउंस करेगा। तो 50 लेवल पे जब प्राइस आया, देखो फर्स्ट टाइम जब 50 लेवल पे आया ना प्राइस, ये आया 50 के नीचे जाके, जैसे ही एक बुलिश कैंडल दिया इसने हमें, जी। ठीक है, जैसे ही बुलिश कैंडल दिया तो हम क्या कर सकते हैं, इस कैंडल के बाद ही बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब मेरे को क्या लगेगा, अगर मैं इसको अच्छे से समझता हूँ तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मेरे को पता है कि प्राइस अगर यहाँ से फेल होकर नीचे जाएगा ना वापस, तो हो सकता है कि अपने पूरे के पूरे इम्बैलेंस एरिया को टच करके ऐसे बाउंस करके ऊपर आए, क्योंकि जो ये जोन है पूरा इम्बैलेंस एरिया है ये वाला, ठीक है। जी। या फिर मैं क्या सोच सकता हूँ कि चलो अगर यहाँ नहीं गया ना, तो भाई यहाँ से तो आना ही चाहिए इसको, समझ रहे हो, यहाँ से तो इसको आना ही चाहिए इस प्राइस को, क्योंकि ये हम्म, डिमांड जोन है, एक अच्छा डिमांड जोन है, क्योंकि दो एक्साइटिंग कैंडल है, एक बहुत ही पावरफुल एक्साइटिंग कैंडल है, और पहली बार मार्केट इसको टेस्ट करेगा इस लेवल को, तो जी। एक कॉन्फिडेंस होता है, मतलब ट्रेडर में कॉन्फिडेंस होता है कि यस, मतलब यहाँ से तो जाना ही चाहिए। तो दूसरा डाइवर्जन भी देख रहा हूँ नीचे में, तो जी। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप बैक टेस्ट करोगे ना कि 50 लेवल तक तो आ गया ना ये, हम्म, कौन, ये इम्बैलेंस एरिया के, ठीक है, जी। और एक बुलिश कैंडल दिखा रहा है, हम यहाँ से बाय के, अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने यहाँ बाय किया और ये सीधा सीधा ऊपर जाने शुरू करेगा, ये मेरे मुझे डराएगा नहीं है, समझ रहे हो। हाँ। तो जी। ये मार्केट ऐसा करता है, तो हमें यहाँ अगर बाय करूंगा ना मैं, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखूंगा इसके नीचे का, अच्छा। बल्कि इस हिडन जोन के नीचे का रखूंगा, क्योंकि प्राइस कई बार लिक्विडिटी क्रिएट भी करता है ना, लिक्विडिटी, जो मार्केट के बिग प्लेयर्स हैं वो लिक्विडिटी क्रिएट कराते हैं, कि लो अगर पॉइंट। अगर सभी की सोच ऐसी बनी कि हम यहाँ बाय करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे, तो ये पहले स्टॉप लॉस से ट्रिगर करेगा आप लोगों का एसएमसी, स्मार्ट मनी, अच्छा। समझ रहे हो, जी। लेकिन ये बहुत लोग जानते नहीं ना इस चीज को, ज्ञान बॉक्स को यूज करना, इम्बैलेंस एरिया फाइंड करना, ऑर्डर जी। ब्लॉक्स को देखना, बहुत लोग नहीं जानते इसको, और जो जानते भी हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते यहाँ पे, समझ रहे हो। इस एरिया में फिबोनाची भी काम कर सकता है क्या? ये सर फिबोनाची भी क्यों नहीं काम करेगा, डेफिनेटली करेगा। फिबोनाची जिन लोगों ने नहीं समझा वो कैसे समझेंगे भी? वो अच्छा जी। कल अच्छा। कल की क्लास में समझेंगे ना फिबोनाची, वो अलग अच्छा। स्ट्रेटेजी है फिबोनाची। ठीक मैं है जी। कहता हूँ ना, हम स्टेप बाय स्टेप सारी स्ट्रेटेजी समझते हैं, लेकिन सभी के कॉम्बिनेशन को मिक्सअप करके ट्रेड लेते हैं, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक फिबोनाची यू सर। क्या है? फिबोनाची, यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए सर, देंगे आपके जवाब। एकदम गोल्डन रेशो पे आया है मार्केट, ओके, 50 अबव क्लोजिंग है, शार्प मोमेंट, एक अच्छा यहाँ से इस कैंडल पे मिल गया अपॉर्चुनिटी, ठीक है। टू राइजिंग अप कैंडल है, ये 3 राइजिंग अप कैंडल है, 50 के अबव क्लोजिंग है, तो यहाँ पर मैं एंटर ले सकते हैं विद फिबोनाची। फिबोनाची क्या है ये कल समझेंगे हम, कल की क्लास में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अमित सर आपको कोई क्वेश्चन है आज? अमित रंगलानी जी। नो सर जी, ओके। अमित सर मेरे को थोड़ा बताइए, आप मेरे को कब वो करेंगे, रिव्यू के लिए बात हुई थी सर हमारी आपसे, फोन पे बात भी नहीं हो पा रही मेरी, कब करना है सर, मेरे को मैसेज में टाइप कर दीजिए बता दीजिए। ओके, कल हमारा जो क्लास है ना वो एडवांस चार्ट पैटर्न का और फिबोनाची का है, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास है कल, और इस सेशन की लास्ट क्लास है, ठीक है। उसके बाद हमारा न्यू सेशन ओपन होगा, अभी वो देखते हैं 26 से ओपन हो रहा है या फिर कुछ दिन के बाद होगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अर्जेंसी है। अमित सर थोड़ा बताएंगे आप, टाइम बताएंगे मुझे कल के लिए। ओके चलो मैं बताता हूँ सर आपको। ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं राइट टाइम, टिल देन गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।